Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the change of state, which is also a very common topic of O-level chemistry. बहुत बेसिक्स है इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है या फिर इट्स गोइंग वाइस वर्सा, तो इन चेंज ऑफ स्टेट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो इसके लिए हमें हीटिंग करनी पड़ती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। इसी तरह इफ आई हीट लिक्विड फर्दर इट विल टर्न इनटू गैस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग, जिसमें एग्जामिनर इवेपोरेशन का वर्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इफ I want to convert the gas back into solid, तो मुझे इसके लिए कूलिंग करनी पड़ेगी and this process is known as solidification। और ये चीज कुछ ही केमिकल कंपाउंड्स में होती है और जिन केमिकल कंपाउंड्स में ये होती है उनका लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल आयोडीन है, ड्राई आइस है जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनका कोई लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है, सो व्हेन दे आर कूल्ड तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। In the same way, if I want to convert the gas into liquid, तो मुझे cooling का process करना पड़ेगा, which is known as condensation। ठीक इसी तरीके से if I want to convert liquid into solid, again I have to do further cooling, and the process is known as freezing। And if there is a solid and I want to convert it directly into gas, तो हम इसको हीट करेंगे and the process is known as sublimation। जिन केमिकल कंपाउंड्स की सॉलिडिफिकेशन होती है उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की सब्लिमेशन भी होती है। जज़ाकल्लाह।